हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के एक बहुत ही दिग्गज शेयर के बारे में और उनके जो पंप्स हैं फ्रेंड्स। सीएनजी पंप हो गया और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर इनके हैं, लेकिन इनके पंप्स जो है वो दिल्ली साइड में काफ़ी ज़्यादा, हरियाणा साइड में पॉपुलर है और भी काफ़ी सारे पंप्स इनके महाराष्ट्र गुजरात साइड भी हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही सीएनजी या एलपीजी, आपको जो भी लिक्विड नेचुरल गैस या एलपीजी यूज़ करना होता है तो ज़्यादा करके इनके पंप से ही ऑलमोस्ट सब लोग भराते हैं। और फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, इतना मैंने हिंट्स आपको दे दिया है। तो आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में, आईजीएल के बारे में। आईजीएल की जो फ्रेंड्स गैस सप्लाई हो, या एलपीजी में हो या लिक्विड एलपीजी जो घर में यूज़ होती है वो सिलेंडर्स में हो, या और भी बहुत सारे गैस लाइन्स हो भी यूज़ होती है, सीएनजी वगैरह, उसमें भी आईजीएल्स कहीं ना कहीं नेचुरल गैस जो है वो प्रोवाइड करती है। यानी एक तरह से ये देखा जाए तो सब्सिडरीज है। तो फ्रेंड्स, जो बड़ी है मेन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके भी कुछ स्टेक्स इसमें है और भी काफ़ी सारे जो बड़ी कंपनीज है, बीपीसीएल, ओएनजीसी वगैरह, जो काफ़ी बड़े बड़े सब्सिडरीज है, उनके कंपेयर में आईजीएल फ्रेंड्स अभी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है। और आईजीएल के बारे में आज इसलिए भी डिस्कस करना जरूरी है बिकॉज आईजीएल और एमजीएल का बारे में मैंने पहले बताया हुआ था। आईजीएल और एमजीएल इस चाल चलते हैं, एक सिमिलरिटी ही दोनों शेयर का चाल होता है। आईजीएल अगर 5% चलता है तो एमजीएल भी 2-3% प्लस रहता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आईजीएल के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। इसके पहले वीडियो में मैंने एमजीएल के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सर्च कर लेते हैं आईजीएल। अब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, ऑलमोस्ट दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये। अब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में बात करें तो अभी प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स 413.95 यानी 414 के अराउंड्स। अब यहाँ पर बात करें 52 वीक हाई की तो 478.85 का इसका 52 वीक हाई है। लो की बात करें तो 52 वीक लो 321 का है। क्वालिटी वैल्यूएशन एंड टेक्निकल यानी क्यूईटी स्कोर्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वालिटी है 100 आउट ऑफ 64 की, वैल्यूएशन है 100 आउट ऑफ 40 का, एक मिड वैल्यूएशन है। टेक्निकल की अगर बात कर ले तो 100 आउट ऑफ 48 का टेक्निकल है। टेक्निकली न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि टेक्निकली बहुत फास्ट है, मिड रेंज परफॉर्मर इसीलिए इसको कहा गया है। बिकॉज ऑफ क्वालिटी अगर छोड़ दी जाए तो वैल्यूएशन और टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। अब यहाँ पर क्वालिटी की बात करें तो 100 आउट ऑफ 64 का इसको स्कोर दिया गया है। एक हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्टॉक है अगर फाइनेंशियल डेटाबेस की बात करें तो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स न्यूज़ की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर न्यूज़ आप देख सकते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस ग्रोथ लिवर्स इंटेक्ट डिस्पाइट ईवी। ईवी के आने के बाद भी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, एक और डिस्कशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझता हूँ मैं, और करना भी है। और करना जरूरी इसलिए भी है फ्रेंड्स बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं कि ईवी के आने से जो पेट्रोल्स की जो गाड़ियाँ हैं और डीजल्स की जो गाड़ियाँ हैं, जो गैस से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बट इट्स वन टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर सब्सटीट्यूशन थिंग्स की बात करें तो एक सब्सटीट्यूट है ईवी पेट्रोल और डीजल का, ना कि एक परमानेंट सॉल्यूशन है, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन की तरह से देखा जा रहा है ईवी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, राइट। तो यहाँ पर एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए आपको जो गैस और ऑयल और डीजल ये सब लगता है कि बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इन द फ्यूचर ऑफ सेंस हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एकाएक कि जो पेट्रोल डीजल और जो गैस से चलने वाली गाड़ियाँ हो एकाएक बंद हो जाए। जैसे कि हमको चाय नहीं अच्छी लगती तो हम कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। इट्स लाइक वन टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन। इफ वी नॉट लाइक द ईवी, देन वी कैन सब्सटीट्यूट द डीजल सीएनजी पेट्रोल। इफ वी डोंट लाइक द डीजल पेट्रोल सीएनजी, वी विल कन्वर्ट इन द ईवी, राइट। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन के तरीके से देखा जा रहा है। अब इनसे सिमिलर स्टॉक्स की बात कर ले तो अदानी टोटल गैस है, गेल है, फिर उसके बाद में गुजरात गैस है, गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स है, महानगर गैस है, योन एक्सचेंज है, राइट। तो इनसे सिमिलर स्टॉक्स है ये। अब टेक्निकल की कुछ बात करें, टेक्निकल देखने जाए कि इंद्रप्रस्थ गैस टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, तो ये यहाँ पर आपको पता चल सकता है ईएमए एसएमए की मदद से। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एसएमए मतलब फ्रेंड्स सिंपल मूविंग एवरेज। 5 डेज का जो यहाँ पर ईएमए है 413 का है, यानी 413 का है। 200 डेज का जो ईएमए है 411.40 का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ईएमए की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बुलिश मूविंग एवरेज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। 200 डेज का मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव थिंग्स हो सकता है अबाउट द टर्म्स ऑफ द टेक्निकल। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर डिलीवरी एंड वॉल्यूम की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 30 दिसंबर को वॉल्यूम था 37.5% का, वीक में वॉल्यूम था 37.1% का, एंड द मंथ में वॉल्यूम था 39.2% का, राइट। तो एक कंबाइंड डिलीवरी एंड वॉल्यूम की बात करें तो फ्रेंड्स अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है इन शेयर्स में।
30 दिसंबर को भी 30% के ऊपर का वॉल्यूम एक अच्छा है वॉल्यूम ही कहा जाएगा। वीक में वॉल्यूम 37.1% का है, मंथ में वॉल्यूम 39.2% का है। दैट्स अ वेरी गुड वॉल्यूम अबाउट दिस स्टॉक्स। अब यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस इन पिवॉट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट एंड द फर्स्ट सपोर्ट एंड फर्स्ट रेसिस्टेंस, ये सबको क्रॉस करके, पिवोट भी क्रॉस करके यहाँ पर फर्स्ट रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से ये देखने जाए तो ब्रेकआउट लेवल हो गया फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पर और कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर RSI जो है फ्रेंड्स, इस पर मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि RSI जो है फ्रेंड्स, उस पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। 44.3 का जो RSI है वो आप बहुत ध्यान से समझिए। बिकॉज क्या है फ्रेंड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है। कभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आपका 44.3 है, राइट, तो एक नॉर्मल टर्म में है, ये बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है। तो मैंने आपको एक और एडवांस टिप दी थी कि कभी भी RSI जो है फ्रेंड्स वो 32 लेके 35 के अंडर रहे तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, एक ओवरसोल्ड सिचुएशन होता है। तो वहाँ पर ओवरसोल्ड सिचुएशन में शेयर गिरते गिरते बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो वहाँ पर आप क्या करके चलिए, स्टॉक्स को बाय करके चलिए, राइट। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स वो ओवरसोल्ड सिचुएशन होती है किसी भी स्टॉक्स के लिए। अगर आर एस आई 70 टू 85 के अराउंड निकल जाए, यानी कि वहाँ पर फ्रेंड्स एक ओवरबाउट सिचुएशन हो जाती है किसी भी स्टॉक्स के लिए। अब ओवरबाउट सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपनी जो डिलीवरी ली हुई है वो आप सेल कर सकते हैं एक बार, क्योंकि वो स्टॉक्स वहाँ से थोड़ा क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। वहाँ पर सेल करिए आप, वहाँ पर नीचे आ सकता है। तो एक टेक्निकल इंडिकेटर, बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है RSI, उसके थ्रू मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो वहाँ पर आप करके चलिए, एक्सपीरियंस आपको अच्छा होगा। मैंने निफ्टी के बारे में भी बताया था कि निफ्टी जब लो पे थी तो यहाँ पर एक पी रेशियो और RSI की मदद से ही बताया था। तो ये दो रेशियो आपको हमेशा हेल्पफुल करेंगे फ्रेंड्स। उसके बारे में और भी डीप में डिस्कस करेंगे आगे चल के। प्राइस चेंज एनालिसिस मतलब रिटर्न्स की बात करें तो 1 मंथ का जो यहाँ पर फ्रेंड्स रिटर्न है वो 6.5% और 3 मंथ का रिटर्न 4.3% जितना प्लस में है। 6 मंथ का रिटर्न 16.3% जितना प्लस में है। 1 ईयर का रिटर्न 11.2% माइनस में है। तो दैट्स वन नेगेटिव थिंग्स अबाउट दिस स्टॉक्स। 1 ईयर का रिटर्न माइनस में, बस 6 मंथ का रिटर्न प्लस में फ्रेंड्स। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो ये शेयर जो है फ्रेंड्स मोनोपोली स्टॉक एक तरीके से, तो अच्छा रिटर्न आगे चल के दे सकता है। अब कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं कि फंडामेंटल्स में क्या क्या है। फंडामेंटल्स की बात करें तो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की मदद से हम लोग जानेंगे। अब कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है फ्रेंड्स, उसके ऊपर देखते हैं। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, विथ नो डेप्ट ऑफ द कंपनी, दिस अ वेरी गुड इम्प्लीमेंट अबाउट दिस कंपनी। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर इन पास्ट 4 क्वार्टर, पास्ट 4 क्वार्टर से रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। तो किसी भी कंपनी की रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज होती है, तो दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट्स अबाउट दिस कंपनी। Strong cash generating ability to the core business of the improving cash flow operating last 2 years. लास्ट 2 ईयर से फ्रेंड्स कैश फ्लो जनरेट जो है बहुत पॉजिटिव हो रहा है। तो दैट्स अगेन वेरी गुड थिंग्स। बुक वैल्यू इंप्रूव हुई है लास्ट 2 ईयर से, दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस स्टॉक्स। कंपनी जो प्रोमोटर प्लेज है, उनके पास कोई प्रोमोटर प्लेज में कोई स्टॉक्स नहीं रखा है, दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट अबाउट दिस कंपनी। FII और FPI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस पर्टिकुलर शेयर में। तो दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट्स अगर FII वाले इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। MF ने होल्डिंग डिक्रीज की है, शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में। तो एक द नेगेटिव पॉइंट होता है, MF इंस्टीट्यूशन यानी बड़े म्यूचुअल फंड कभी भी अपनी शेयर होल्डिंग उस शेयर में से घटाते हैं तो नेगेटिव पॉइंट होता है फ्रेंड्स। तो यही चीज़ वहाँ पर हुआ है, कुछ स्टॉक्स या कुछ स्टेक्स उन्होंने सेल किया होगा, दैट्स वाई हियर MF डिक्रीज द शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। तो इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव वीकनेस में ये दर्शाया गया है। डिक्लाइन इन द नेट प्रॉफिट इन द फॉलोइंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर एंड क्वार्टर। अब QOQ का मतलब हो गया फ्रेंड्स क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो यहाँ पर YOY का मतलब हो गया ईयर ऑन ईयर। रिजल्ट के सेशन के जब मैं आपको डिस्कस करूंगा तो ये चीज़ें बहुत डीप में आपको समझाऊंगा। NPA क्या होता है, QOQ क्या होता है, YOY क्या होता है, पोल्स कैसे आते हैं, सब चीज़ें फ्रेंड्स बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, चैनल पर बने रहिए। साथ ही साथ जो वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हर एक डाउट का सॉल्यूशन फ्रेंड्स मैं आपके करूँगा और बताता भी रहूँगा। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ले तो यहाँ पर कंपनी विद द करंट TTM P रेशियो लेस देन 3 ईयर 5 ईयर एंड 10 ईयर, 10 ईयर के लो पर है यहाँ पर P रेशियो। तो दैट्स अगेन वेरी अपॉर्चुनिटीज अबाउट दिस स्टॉक्स। ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है स्टॉक्स के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस स्टॉक्स के लिए। स्टैटिकल्स की अगर बात कर ले तो स्टैटिकल्स में 28,976 करोड़ का मार्केट कैप है, दैट्स अ बिगेस्ट वेरी मार्केट कैप अबाउट दिस कंपनी, इतना बड़ा मार्केट कैप है। अब इंडस्ट्रीज के PE की बात कर ले तो 583.4 का इनका इंडस्ट्रीज का PE है। अब यहाँ पर 583 का PE है फ्रेंड्स, राइट।
583 के पीई पे अगर मैंने आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कभी भी 583 का जो पी यहाँ पर दिखा रहा है, इंडस्ट्रीज़ का पी जो है, इंडस्ट्रीज़ का पी और अपना जो पर्टिकुलर स्टॉक्स होता है उसके पी से अगर उसका पी लो है, पर्टिकुलर स्टॉक्स का पी अगर लो है, राइट, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक्स का पी है 16.9, इंडस्ट्रीज़ का पी है 583, तो स्टॉक्स का पी लो है, राइट, स्टॉक्स का पी लो है, तो इंडस्ट्रीज के पी से स्टॉक्स का पी लो हो तो वो स्टॉक्स आप बाई करके चल सकते हैं। दैट्स अगेन वेरी गुड थिंग अबाउट द कंपनी, बिकॉज क्या है कि इसमें एक बेनिफिट ये होगा कि जो इंडस्ट्रीज आपको इतना महंगा आपका है 583 का उसका पी है, तो ये आपको 583 रुपये की चीज़ आपको खर्च करनी पड़ेगी कमाने के लिए, 583 रुपये कमाने के लिए 583 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वो आपको कितने में मिल रही है, 16.90 में वो कंपनी मिल रही है, राइट। एक समझाने का ये अर्थ यही है कि इंडस्ट्रीज़ के पी से स्टॉक्स का पी अगर लो पे हो तो वो कंपनी आप बाई करके चल सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गई फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, हर स्टॉक्स में ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब ब्रोकर एनालिसिस टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं 500 का, तो दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस स्टॉक। 20.87% का अपसाइड का टारगेट बोल रहे हैं, होल्ड बोल रहे हैं 3 लोग, बाय 0 और सेल 0, मतलब कोई इस पर सलाह नहीं है, होल्ड 3 लोग बोल रहे हैं, राइट। तो अगेन देर अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ की 20.87% का अपसाइड का टारगेट इस स्टॉक्स में आ सकता है, राइट। 500 का टारगेट जो दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें तो एक मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न इससे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स के पास 45% स्टॉक्स है, एमएफ के पास 7.63% स्टॉक्स है, एफआईआई के पास 20.99% स्टॉक्स है, एंड द पब्लिक के पास 8.73% स्टॉक्स है, अदर्स के पास 17.6% स्टॉक्स है। प्रमोटर ने होल्डिंग अनचेंज रखी है 45% इन द लास्ट सितंबर क्वार्टर। तो फ्रेंड्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट अबाउट दिस स्टॉक्स कि प्रमोटर्स ने किसी प्रकार की होल्डिंग सेल नहीं की हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव नोट्स है फ्रेंड्स, राइट। अगर लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्टिव से ये स्टॉक्स आप बाय करके चल सकते हैं विद योर रिस्क कैपेसाइट। तो 500 प्लस का जो टारगेट आपने ब्रोकर एनालिसिस टारगेट में देखा 20%, वो तो काफ़ी कम है, लेकिन ये स्टॉक्स 600-700 की रडार में भी आगे चल के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ आईजीएल के बारे में मैंने समझाया, एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छा शेयर है, और सीएनजीस के पंप इनके बहुत सारे हैं, एलपीजी में भी सप्लाई करते हैं ये, और भी काफ़ी सारे ग्रोथ के लिए ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, काफ़ी सारे टेंडर्स भी इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो लेट्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट अबाउट दिस स्टॉक्स, आगे चल के अच्छा ग्रोथ कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मीट इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट ईयर।